भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा मनोकामना प्राप्ति के उपाय करके देख लिए, बहुत ज़्यादा पंडितों के पास चले गए, बहुत ज़्यादा ज्योतिषियों के पास चले गए, उसकी कुंडली दिखवा ली, लेकिन कोई भी कुछ भी असर ऐसा नहीं किया जिससे उस व्यक्ति का विवाह हो जाए। भक्तों, क्या आपके जीवन में ये भी समस्या चल रही कि अगर आपके उस व्यक्ति का विवाह हो गया है जिसका विवाह नहीं हो रहा था और उसके जीवन में कलेश मचा रहता है? जब से शादी हुई है कोई ना कोई ऐसी लड़ाइयाँ रची रहती हैं पति पत्नियों में, और डाइवोर्स तक भी बात चली आती है, रिश्ता तोड़ने की बात चली आती है, और आप लोगों को यही चिंतित रहती है कि मेरी बेटी और बेटे का रिश्ता ना टूटे। तो गुरुदेव बताते हैं कि जितने भी भक्त जिनके विवाह से रिलेटेड जैसी भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे शादी हो रही है, चाहे शादी नहीं हो रही है, चाहे शादी होने के बाद जो लड़ाइयाँ चलती हैं, जो भी समस्या है विवाह से रिलेटेड, शादीशुदा जिंदगी से रिलेटेड, वो सारी की समस्याओं आज हल आपको मिलने वाला है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर उनके बताए गए उपाय जो 2 से 3 है जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड जैसी भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी आपकी पूर्ण हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, सारी की सारी वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो भक्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग उनको पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पूछते हैं और सवाल भी पूछते हैं उनसे। तो गुरुदेव जी को ऐसे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, कहा कि हे गुरुदेव, आप हमें बहुत सारे उपाय बताएं। हमने उन उपायों को किया और हमारे घर में सच्ची रियल में आज बहुत ज़्यादा शांति है, धन की संपदा है, लेकिन कृपया करके हमको ऐसा भी उपाय बताइए जिससे जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, चाहे मेरा बेटा है, बेटी है, या आपके घर का कोई भी सदस्य या मेरे घर का कोई भी सदस्य है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, चिंता बनी रहती है कि इसका विवाह कब होगा, और जिसके विवाह हो गए हैं तो उनके घर में कलेश बहुत ज्यादा मचा रहता है, डाइवोर्स तक की बात आ जाती है। तो कृपया करके हमें कोई उपाय बताइए। तब गुरुदेव जी कहते हैं कि भक्तों, आप चिंता मत करिए, आज की कथा में आपको मैं 2 से 3 उपाय बताऊंगा। अगर आप उन उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। तब जितने भी भक्त थे वो सारे उस उपाय को करते हैं घर जाके। ठीक भक्तों, 1.5 से 2 महीने बाद आपको विश्वास नहीं होगा, वो भक्त वापस से आते हैं गुरुदेव जी कथा में और वो वापस से पत्र लिखते हैं। लेकिन इस बार जो पत्र था वो मनोकामना या प्रश्न के रूप में नहीं था। इस बार जो पत्र था वो था धन्यवाद के रूप में। जी हाँ भक्तों, धन्यवाद के रूप में। अब उसके बाद भक्तों उसमें लिखते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताया, हमने उस उपाय को घर पे जाके किया और हमारे उस बच्चे या बच्ची ने भी उपाय किया जिसका विवाह नहीं हो रहा था, जिसके लिए हम लोग के अंदर टेंशन बनी रहती थी। मात्र उपाय करने से ही हमारे बच्चे की अगली लगन तक विवाह हो गया, और जिस घर में बहुत ज्यादा कलेश रहता था, जिस परिवार में जिस पति पत्नी के बीच में कलेश रहता था, वो सारे के सारे कलेश लड़ाइयां भी जड़ से खत्म हो गई। गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने हमें इतना अचूक और रामबाण उपाय बताया। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा उनको कौन सा उपाय बता दिया जिसको करने मात्र से उनकी सारी की सारी मनोकामना पूर्ण हो गई जो विवाह से रिलेटेड समस्याएं चल रही थी। तो चिंता मत करिए, आज की ये वीडियो बस आपके लिए ही है। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। बस मेरी आपसे यही दरखास्त है कि 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी, उसको पूरा सुनिएगा और जो भी आप सुनेंगे उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि गुरुदेव जी के पास आज के समय पे सबसे ज्यादा लोग वो भी पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव, हम बहुत उपाय करते हैं लेकिन हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण ही नहीं होती है, हम क्या करें इसके लिए। तब गुरुदेव जी जब उनको समझते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें पूछते हैं, तो जो निष्कर्ष निकल के आया, गुरुदेव जी यही बोलते हैं कि जो भी आप उपाय सुनते हैं उसको आप लिख लीजिए करिए, क्योंकि आप मंदिर में ज्यादातर उपाय गलत तरीके से करते हैं या जल्दीबाजी में करते हैं, न कोई चीजें भूल जाते हैं, इसलिए वो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं होती। तो भक्तों, बस मेरी आपसे यही दरखास्त थी कि आप जो भी उपाय सुने उसको लिख लें, और जब भी उपाय करने जाएं तो एक बार उपाय को देख लें और आपको सारी चीजें स्मरण हो जाएगी और वैसे का वैसे ही आप उपाय करके आए जैसा गुरुदेव जी ने बताया है। ठीक, अब हम चलते हैं उपाय की तरफ। और उपाय को शुरू करने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, गुरुदेव जी जो पहले उपाय बताते हैं उस उपाय को करना कब है उस चीज को सबसे पहले तो आप लिख लें। ये उपाय आपको किसी भी सोमवार की अष्टमी तिथि वाले दिन करना है। कब करना है? किसी भी सोमवार के अष्टमी तिथि वाले दिन। अब इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए क्या क्या, वो सामग्री लिख लीजिए। आपको सबसे पहले तो चाहिए आधी कटोरी हल्दी। कितनी चाहिए? आधी कटोरी हल्दी ले ले, उसको थोड़ा सा गीला करके उसका पेस्ट बना ले। ठीक है, घर में इसको गीला करके थोड़ा घोल ले तो पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए एक पीतल के लोटे में 1 लोटा जल। ठीक,
अब आपको ये सीधा चले जाना है शिव जी के मंदिर पे। कब जाना है? सोमवार की अष्टमी वाले दिन। जी हाँ भक्तों, और ये उपाय करना कब है? बहुत सारे भक्त ये भी कहते हैं कि गुरुदेव हमको उपाय किस दिन करना, उसके साथ समय भी बता दिया करिए। तो मैं समय बता देता हूँ, लेकिन आप इस दिन किसी भी समय काल पे कर सकते हैं। लेकिन जो ज्यादातर उपायों में आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह 8 बजे तक आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, और किसी भी उपाय को कर सकते हैं। वो बहुत ही ज्यादा शुभ मुहूर्त माना जाता है। ठीक, तो चलिए भक्तों उपाय की तरफ वापस आते हैं और जानते हैं कि गुरुदेव जी ने क्या बताया था। तो भक्तों, जब आपने वो हल्दी और 1 लोटा जल लेके महादेव के मंदिर में पहुंच गए, तो सबसे पहले 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है, उनके मंत्रों का उच्चारण करना है, उनका नाम का स्मरण करना है। उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। ठीक, तो जब आप इस चीज को कर लेंगे तो सबसे पहले आपको करना यह है कि जो हल्दी लेकर गए थे उसका पेस्ट आपने बना ही रखा है, तो उसको आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे वहां पर आपको 7 बिंदी बनानी है। कितनी बिंदी बनानी है? 7 बिंदी। और भक्तों, एक चीज का सबसे ज्यादा आपको ध्यान रहे, ये जो उपाय करेगा वो करेगा कौन? जिसका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की, उसी व्यक्ति को करना है। उनके साथ में माताएं रह सकती हैं उपाय में हेल्प करवाने के लिए, मदद करवाने के लिए, लेकिन उनको उपाय नहीं करना है। उनके बेटे या बेटी को जिसका विवाह के लिए वो मनोकामना पूर्ति का उपाय कर रही है। ठीक, अब उस लड़की को बोले या लड़के को बोले कि आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे 7 बिंदी बनानी है। जैसे महिलाएं बिंदी लगाती है माथे में, ऐसे ही आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे भी 7 बिंदी लगा देनी है। अभी यहाँ पर उपाय खत्म नहीं हुआ है। अब आपको सीधा अशोक सुंदरी में बिंदी लगा के भगवान भोले बाबा का प्रणाम करके आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। कहाँ पर जाना है? पीपल के पेड़ के पास। अब जब आप पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाएंगे तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं यहाँ पर आपको माता पार्वती का स्मरण करना है। किसका करना है? माता पार्वती का स्मरण करना है। वहां पर आपको भोले बाबा करना था, पीपल के पेड़ के पास माता पार्वती का स्मरण करना है आपको। सबसे पहले जो आपने हल्दी वो ले रखी है, जो अशोक सुंदरी वाले स्थान पे 7 बिंदी लगाए थे, वो हल्दी मैंने आधी कटोरी इसलिए बोली थी क्योंकि उसमें हल्दी की खपत बहुत ज्यादा है। अब वो आधी कटोरी हल्दी में आपको करना ये है कि अपने दोनों हाथों में हल्दी लगानी है। कितने? दोनों हाथों में, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों हाथों में लगानी है हल्दी। ठीक, और उसके बाद आपको पीपल के पेड़ में 5 छापे लगाने हैं। जैसे आप गृह प्रवेश के समय पे छापा देखते हैं, शादी किसी की होती है वहां पर छापा होता है, ऐसे ही आपको पीपल के पेड़ में छापा लगाना है। दोनों हाथों का हल्दी से लगे हुए हाथ होने चाहिए। ठीक, अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते जब आपने 5 बार छापे लगा दिए तो जो 1 लोटा जल लेकर गए थे आपको वो शिवलिंग पर मैंने अर्पित नहीं करने दिया। ये आपको जल बचा के रखना था पीपल के पेड़ के जड़ के लिए। अब आपको दोनों हाथों को ऊंचा करके भगवान भोले बाबा का और पार्वती माता का स्मरण करते हुए आपको दोनों हाथों से ऊंचा करते हुए उस पूरे के पूरे 1 लोटे जल को प्रवाहित कर देना है पीपल के पेड़ के जड़ में। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है, उसके जीवन में जो भी मनोकामनाएं, विवाह से रिलेटेड जैसी भी समस्याएं चल रही हैं, वो सारी की सारी समस्याएं दूर हट जाएंगी और आपके पास कोई तकलीफ दूर दूर तक नहीं आएगी। तो भक्तों, ये था दूसरा उपाय। अब एक चीज का ध्यान रखें कि जो पहला और जो दूसरा उपाय है, जब भी आपका उपाय खत्म होने को हो तभी आपको लास्ट में एकदम, अगर आपका बच्चा साथ में है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, तो वो तो उसका अपना नाम ही और अपना गोत्र बोल के, समस्या बोल के मनोकामना बोल देगा। ठीक, उस चीज में आपकी मम्मी भी कर सकती हैं, बट आपको करना यह है कि जब आपके साथ वो व्यक्ति नहीं है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, तब आपको उस जगह पे उस बच्चे का नाम और गोत्र बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो व्यक्ति के लिए आप मनोकामना पूर्ण कर रहे हो। तो इसलिए महादेव के सामने आप उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं हैं जीवन में उसके विवाह से रिलेटेड चल रही हैं, वो आपको बोल देनी है और आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी। तो भक्तों, ये था इतना सिंपल सा उपाय। अगर आप इन उपायों को करते हैं और आपको फल मिलता है तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर हमें लिख के भेजें कि आपको क्या इसका फल मिला, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई या नहीं हुई। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो के आप लास्ट तक पहुंच गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।